नमस्कार साथियों। तो आइए 10th क्लास के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज हम लोग 7.2 में चलते हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले तमाम एक्सरसाइजों को हमने 7.1 वाले एक्सरसाइज को तमाम प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर रखा है। तो आप जाइए वहाँ से सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए 7.2 में चलते हैं और इस प्रश्नों को छोड़ाते हम लोग गर्दा और बिल्कुल आसान तरीके से। यदि आपको फार्मूला नहीं भी याद है फिर भी ये सवाल आपसे बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ से देख रहे हैं कि आपका क्या दिया है, कोऑर्डिनेट दिया गया है और कोऑर्डिनेट देने के बाद ये क्या किया है कि कहा है क्या बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो आप जानेंगे इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। यदि फार्मूला याद नहीं है तो भी बनेगा और यूट्यूब पर सारे हमने बेसिक को पढ़ा रखा है, वहाँ से जाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला है ना, त्रिभुज को केंद्रक निकालने के लिए है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तमाम चीज़ों को हमने बहुत बेहतरीन ढंग से बता रखा है। तो आइए इन चीज़ों को करते हैं शुरुआत। तो जरा देखने का प्रयास करें। यहाँ मान लेंगे, आप मान लेंगे, यहाँ माना a बराबर आपका हो जाएगा -1 और 7 और b बराबर आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये आपका b कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 4 - 3 हो जाएगा। और अनुपात जो दिया है, दो अनुपात, यहाँ अनुपात लिख देंगे। अनुपात आपका 2:3 में दिया गया है। तो देखने का प्रयास करें। आप x निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू आप निकालेंगे, एक बार में ही निकाल सकते हैं। x का मान निकाल रहे हैं तो ध्यान से देखने का प्रयास करें। आप क्या करेंगे, x निकाल रहे हैं तो इसको आप करेंगे, ये अनुपात को इससे गुना कर देंगे और इस अनुपात को इससे गुना करेंगे और जोड़ के दोनों अनुपात से भागा दे देंगे। तो ध्यान से देखने का प्रयास करें। इससे इसको गुना करेंगे तो आपका 2 × 4 होगा, प्लस लगाएंगे। इसके बाद इससे इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × -1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ दोनों अनुपात को जोड़ के लिख देंगे तो 2 और +3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे x बराबर 2 4 जा 8 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये 3 है प्लस में, ये है माइनस में, तो प्लस गुना माइनस माइनस, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ ही दोनों को जोड़ लेते हैं। इसके बाद x बराबर आपका इससे ये घट जाएगा तो 5/5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। x बराबर आपका 1 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, y निकालेंगे। ध्यान से देखने का प्रयास करें, कोई ज़रूरत नहीं है फार्मूला का। तो y बराबर आप क्या करेंगे, अब इससे y वाले को, इस अनुपात से y वाले को गुना करें और इसको y वाले को गुना करें, है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ कि 2 × -3 करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ 3 × 7 करेंगे तो 3 × 7 हो जाएगा। और दोनों अनुपात को मैं कह रहा हूँ कि जोड़ने के लिए, तो 2 और +3 हो जाएगा। तो y बराबर आपका हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 21 आपका 5 हो जाएगा। तो y बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान से देखने का प्रयास करें, तमाम में इम्प्लाइज दैट लगा दें। और इसमें से आप क्या करेंगे, यदि 21 में से 6 को घटाएंगे तो आपका 15 होगा और 15/5 होगा, इससे आप कटाएंगे तो y बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो आप लिख देंगे अतः बिंदु C आपका क्या हो गया, x का वैल्यू आप 1 लिखेंगे और y का वैल्यू, C क्या था, x और y था, इसीलिए आपका C बिंदु हो जाएगा। x का वैल्यू 1 बैठा देंगे और y का वैल्यू 3 बैठा देंगे, तो यही आपका उत्तर हो जाता है। तो आप मैं हट जा रहा हूँ और आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को पॉज करके बार बार देखें। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं सेकंड नंबर सवाल में। सवाल को मैं पढ़ दे रहा हूँ। दिया है, ये 2 नंबर का सवाल है कि बिंदुओं 4 - 1 और -2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जरा सा इस प्रश्नों को देखने का प्रयास करें। तो A B ये नियामक हमने मान लिया और यहाँ आप क्या करेंगे, इसको C मानेंगे, इसको D मानेंगे। तो आप क्या करेंगे, जरा सा देखने का प्रयास करें। यहाँ अगर हम उंगली रखते हैं तो आप देखें कि यहाँ 2 पार्ट इधर मिलता है। यदि हम यहाँ रखते हैं तो इधर 1 2 पार्ट इधर और 1 पार्ट इधर रह जाता है। तो आप ध्यान से देखने का प्रयास करें।
यदि सी बिंदु निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखें, एक बारे में ही आंसर आ जाएगा। अगर सी बिंदु निकालना चाहते हैं, बिंदु सी, तो यदि आप बिंदु सी निकालते हैं तो यहाँ देखिए, ये यहाँ हम बना दे रहे हैं इसको, तो इधर आपका हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, इधर हो जाता है आपका 2 पार्ट और इधर रह जाता है 1 पार्ट। यदि बिंदु सी पर रहते हैं तो आपका राइट साइड 2 खंड है और लेफ्ट साइड 1 खंड है। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, निकालने के लिए आप एक बार में ही निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे कि बिंदु सी निकालने के लिए इधर से आप x वाले उल्टा गुना करना है, इधर से उधर, उधर से इधर। x का पहले देखिए, पहले कोऑर्डिनेट x होता है तब y होता है, तो पहले x वाले निकालेंगे, तो इससे आप इसको गुना कर दें तो 1 गुना -2 होगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसको इससे आप गुना करेंगे तो 2 गुना 4 होगा, और दोनों अनुपात को जोड़ के लिखेंगे तो आपका 1 + 2 हो जाएगा। फिर कोमा लगा देंगे। अब y वाले के लिए आप कर रहे हैं तो इससे आप y को गुना करेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 1 गुना -3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इससे आप y को गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1 गुना 2 होगा। इसके बाद दोनों अनुपात को आप जोड़ के लिखेंगे, 1 + 2 कर देंगे तो यहाँ से आपका यहाँ हो जाएगा -2 और +8/3 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -3 और प्लस गुना -2 बटे यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान से देखने का प्रयास करें, बहुत आसान है। इससे ये घटेगा तो 6/3 होगा, और ये क्या हो जाएगा 5 होगा। इससे इसको आप कटा लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 -5/3। तो पहला बिंदु आपका निकल के रेडी हो जाता है। तो अब चलते हैं दूसरे बिंदु निकालने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे बिंदु जब निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, ध्यान से देखने का प्रयास करें। अब दूसरा मार्कर का इस्तेमाल मैं करता हूँ, तो इसमें इंक भी नहीं है, तो चलिए ध्यान से देखने का प्रयास करें। यदि ये यहाँ बना दिया जाए, ये मुखरा है ना, तो आप देखेंगे कि इधर क्या है, एक खंड है, और इधर क्या हो गया, आप इसको अब मिटा दें तो इधर आपका यहाँ से यहाँ तक में 2 खंड हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो D पॉइंट निकालना है, D निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इधर से इसको गुना कर देंगे, है ना। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मार्कर हम चला दिए हैं तो ज़्यादा कचरा लग रहा होगा देखने में, ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप ऊपर से ही देख लें, ये 2 है, यहाँ 1 है, तो इससे आप इसको गुना करेंगे तो 2 गुना -2 होगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आप इससे इसको गुना करें और इससे इसको गुना करें, इसके बाद क्या हो जाएगा -2 गुना आपका 4 होगा। इसके बाद आप x वाले को किए हैं, और यहाँ क्या करेंगे, पूरा में दोनों अनुपात को जोड़ के लिखेंगे तो 2 + 1 होगा, कोमा लगाएंगे। आप देखो जरा सा, इसको क्या करेंगे, y वाला से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 - 3 प्लस, इससे आप क्या करेंगे, y वाला को गुना करेंगे तो -1 गुना 1 होगा। इसके बाद दोनों अनुपात को जोड़ के लिख देंगे तो D ये आपका हो जाएगा -4 और माइनस यहाँ हो जाए क्या 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोमा लगाएंगे और यहाँ आपका हो जाएगा -6 और यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो D ये दोनों जुट के हो जाएगा 12/3 और यहाँ कोमा लगाएंगे -7/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका। तो D बराबर आपका हो जाएगा -4 और इसके बाद यहाँ हो जाएगा -7/3। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ देखने का प्रयास करें। यहाँ इससे आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x वाले को गुना करेंगे तो 4 को -2 से, यहाँ देखो 2 को -2 से हमने गुना किया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 से आप 4 को गुना करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा और यहाँ 0/3 तो आपका 0 हो जाएगा। तो यही आपका दोनों बिंदु आपका निकल के रेडी हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः C नियामक आपका हो गया 2 -5/3 और आपका जो है ना D नियामक आपका हो गया 0 -7/3। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतरीन ढंग से सवाल समझ में आया होगा
तो धन्यवाद। देख रहे होंगे 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें और इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें, ध्यान से एक बार समझने का प्रयास करें। यदि सेक्शन फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप समझेंगे कि आप इधर से अनुपात को उधर x वाले को गुना करेंगे, इस अनुपात को x वाले से गुना करेंगे और दोनों नियामक को जोड़ के लिख देंगे तो आपका x निकल जाएगा। और y नियामक निकालने के लिए इधर वाले से y को गुना करेंगे, इधर वाले से y को गुना करेंगे और दोनों अनुपात को जोड़ के लिख देंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा बिंदु। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए यहीं तक इस क्लास को करते हैं स्टॉप। दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही।